हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी सुनबहर, कुष्ठ रोग, कोढ़, हैंसन डिजीज, HD की बीमारी यदि आपको हो गया है तो जाड़े के दिनों में खास करके कोल्ड के सीजन में आपको क्या करनी चाहिए ताकि आपका कुष्ठ रोग है वो जड़ से समाप्त हो जाए। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानी कुष्ठ रोग सुनबहर के मरीज हैं तो आपको ठंड के मौसम में आपको आग से सेकाई यानी जहाँ पर खास करके सुन जहाँ पर पड़ गया है वहाँ पर आग के पास आप न बैठे, उस अंग को कभी भी भूल कर भी न ले जाएं, क्योंकि जहाँ पर सुन आपका पड़ा हुआ है आप तो नॉर्मल भाव से आग से सेकने के लिए हाथ पैर को आग के करीब ले जाते हैं। ये सब कोई करता है, लेकिन ये लेप्रोसी के मरीज के लिए फायदा की जगह पर आपको नुकसान करेगा। यदि जहाँ पर सुन एरिया हो गया है, जहाँ पर सुन है आपका, वहाँ पर कुछ भी सेंसेशन नहीं मालूम रहता है, यानी कहीं पर भी आपको सुन हो जाए किसी भी हाथ पाँव के एरिया में, आप वहाँ पर पिन अल्पिन चिट्टी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। उस समय में जल जाता है, जलने के बाद आपको समझ में नहीं आता है और वो घाव भी जल्द ठीक नहीं होता है। कुष्ठ रोगी को ठंड के मौसम में मोटे कपड़े का आपको प्रयोग करनी चाहिए। आप रजाई में ओढ़ रहे हैं, रजाई जिसे कहते रुई का बना हुआ है, चादर है, उसी तरह से आप कहीं जा रहे हैं तो मोटे कपड़े का व्यवस्था करें और वो भी कई लेयरों में। आपको एक ऐसा नहीं है कि मोटा एक आप स्वेटर डाल लिए हैं तो उसी से आपका काम चला जाएगा, कोट डाल लिए हैं तो आपको काम चला जाएगा। ठंड से बचने के लिए बल्कि लेयर, कई लेयरों में, एक है, दो है, इस पर से शॉर्ट हो सकता है, मोटा गंजी भी हो सकता है। इस तरह से अपने को बचाव करेंगे तो आपको कुष्ठ रोग में जो सुनबहर आपको बीमारी है, कुष्ठ रोग सुनबहर की बीमारी है, वहाँ पर आपको आग से सेकाई नहीं करनी चाहिए, आग के पास आपको नहीं जानी चाहिए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए जब तक कि आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक न हो जाए। यदि आप MDT का दवा ले रहे हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि इसी से कोर्स कर लेने के बाद आपका पूरा बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। जड़ से ठीक करने के लिए आपकी होम्योपैथिक दवा की सहायता लेनी पड़ेगी। भले आप कंट्रोल करने के लिए MDT की दवा ले लें, अच्छी बात है, फास्ट कंट्रोल करता है, वो भी सबका नहीं। बहुत सारे मरीजों का शुरू में ही ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पेशाब में जलन हो जाता है, आंखों से कम दिखाई शुरू हो जाता है, हाथ पैर फूलने लगता है, तो आपको सावधान होनी चाहिए। MDT की दवा सेट करें तभी आप लें, अन्यथा इसको नहीं लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा आपके लिए बेस्ट है। कुष्ठ रोग में चमड़ा का मोटा होना और ज़्यादा दिन तक लेप्रोसी की बीमारी रह जाएगी और ज़्यादा दिन आप MDT का दवा प्रयोग करेंगे तो आपको रिएक्शन के तौर पर हाथ पांव आपको फूल सकता है, कई तरह का एलर्जी देखने को मिलता है। तो लेप्रोसी होने के पश्चात आपको इस बीमारी में खास करके स्किन का ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे तो स्किन के हर प्रकार के मरीज को अपने स्किन का केयर करनी चाहिए। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो चलमोगरा का तेल नहीं मिले तो आपको मास्टर्ड ऑयल, करू तेल नहीं मिले तो आपको ये कोकोनट ऑयल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी आपको बहुत अच्छा है, तो इसमें आपको साफ सुथरे जगह पर रहें, स्नान करें, ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, हल्के आप प्रयोग करनी चाहिए जिससे त्वचा चमड़ा जले नहीं, और मोटे कपड़ा का इस्तेमाल करें कि कहीं चोट भी लग जाए तो आपको घाव आसानी से वहाँ पर बने नहीं। यदि जींस का प्रयोग करते हैं, जींस मोटा कपड़ा में आता है, तो वहाँ पर आपको चोट लगने का चांस नहीं रहता है, चोट नहीं लगेगा तो घाव नहीं बनेगा। यदि जहाँ पर सुन एरिया है वहाँ पर कटने फटने से अपने को बचाएं और आँखों की रोशनी जिस दवा से यदि कम हो रही है तो उसको बंद कर दें।
यदि आँखों की रोशनी कम हो रहा है लेप्रोसी बीमारी की वजह से, तब पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। विटामिन ए मिलने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। और कई वीडियो में हमने पहले ही बता दिया है कि आपको जैसे ही लेप्रोसी मालूम चले, कुष्ठ रोग सुनबहर, हमें इस पर स्पष्ट वीडियो देख सकते हैं। इसमें 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल का सेवन कुछ दिन सेवन करने से आपका बीमारी का रोकथाम हो जाता है, इससे आगे बढ़ नहीं पाता है, हाथ पांव का उंगली गिरने से बच जाएगा। अब आपको तो जड़ मूल से ठीक करने के लिए इलाज तो आपको लेनी ही पड़ेगी। फास्ट थोड़ा मैं आज बोल रहा हूँ, समय का अभाव है और कई वीडियो, एक वीडियो में यदि कोई चीज़ आपको साफ स्पष्ट नहीं हो पाया है तो हमारा कई वीडियो देख सकते हैं। लेप्रोसी पर आजीवन वीडियो बनेगा, फिर भी इस पर कम होगा। इन मरीजों की संख्या हम उम्मीद से ज़्यादा देख रहे हैं। हमें पता भी नहीं था कि लेप्रोसी की संख्या इतनी ज़्यादा है, इतने लोग प्रभावित है। इसलिए इस पर एक से बढ़कर एक जानकारी आपको हम देने की कोशिश करते हैं। एमडीटी का दवा प्रसिद्ध है। बहुत लोग समझते हैं कि एमडीटी ले लेने के बाद में कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब वो दवा खाते हैं, जो दवा खाते हैं कई दिनों तक, उसके बाद उनका कुष्ठ रोग समाप्त नहीं होता है, उल्टे रिएक्शन देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत कंट्रोल तो जरूर हो जाता है, वो भी सबका नहीं। तब उन्हें बात समझ में आती है कि अब क्या करें। लेप्रोसी की बीमारी की प्रसिद्ध दवा जो फ्री में मिलता है, जांच में भी फ्री होता है, और वो दवा आपको दोबारा मिल नहीं रही है। और एक तो आश्चर्य की बात है, आश्चर्य क्या कहें, जब लेप्रोसी का मरीज 1 साल तक एमडीटी या 6 महीने तक खा लेते हैं और वो समझते हैं कि लेप्रोसी ठीक हो गया है, और जैसे दवा छोड़ते हैं और फिर आप दोबारा जब शुरू हो जाता है लेप्रोसी की बीमारी या उसी अस्पताल में फिर जाते हैं, तो एमडीटी का दवा आप मांग करते हैं कि फिर से डॉक्टर साहब चालू कर दीजिए, तो आपको बताया जाता है कि दोबारा ये दवा नहीं मिलेगा आपको, आपका कोर्स समाप्त हो गया है। सरकार की ओर से कोर्स समाप्त हो गया है, आप सोचते हैं कोर्स समाप्त भी हो गया और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हुई, तो आप दुविधा में पड़ गए हैं। तो दुविधा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनका जैसा सरकारी रूल नियम है वैसा ही बोलेंगे लोग। कोर्स समाप्त हो गया तो दोबारा कोई आपको दवा देगा नहीं। सरकार को एक लिमिट मात्रा में दवा देनी रहती है। इसका उपाय है सिर्फ और होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा लंबे समय तक लेने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है और जड़ से समाप्त हो जाता है। और इसमें आपका जो भी दिक्कत है सबका केयर करनी चाहिए। यदि कुष्ठ रोगी है आपका, यदि शारीरिक कमजोरी है, सेक्सुअल शारीरिक कमजोरी है, फिजिकल रिलेशन बिल्कुल मन नहीं करता है और बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो जो भी दिक्कत है सारा का ट्रीटमेंट एक साथ संभव है। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है तो कुष्ठ रोग में, लेप्रोसी में, हैंसेन डिजीज में प्याज लहसुन का सेवन आपको अधिक मात्रा में करनी चाहिए। फल फ्रूट्स की भी आपको सेवन अच्छे ढंग से करनी चाहिए। और इसमें ओलिव ऑयल भी आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करे, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन लेप्रोसी में चाल मोगरा का तेल ही श्रेष्ठ रहता है। ऐसे कड़ू तेल भी लगाएंगे तो नारियल का तेल भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल के तेल डेली आपको स्नान करके तेल का आपको मालिश करनी चाहिए ताकि आपका त्वचा सुंदर दिखे, स्मार्ट दिखे। यदि आप लेप्रोसी का बीमारी आपको लग गया है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल दूल्हे राजा की तरह फिर से स्मार्ट हो जाएंगे, फिर से पुनः आपकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगा। हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हुआ है, समय से आप इलाज कराएंगे होम्योपैथिक तो आपको तो टेढ़ा होगा नहीं, लेकिन टेढ़ा भी हो गया है तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें शून्य जो होता है ख़त्म होता है, आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो कुष्ठ रोग सुनबहर के मरीज को ये गर्म कपड़े, हॉट का प्रयोग करें जाड़ों के दिनों में, और उससे काई न करें आग से, नहीं तो जलने के बाद में आपको घाव ठीक नहीं होगा। जलने और कटने ना दे, इसमें आपको सावधान रहनी चाहिए। जलने कटने से हमेशा सदैव बचाइए। होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए। अच्छे भोजन का आप सेवन करें। अच्छे भोजन का मतलब हेवी डाइट, दाल लीजिए, दही लीजिए, दूध लीजिए, यानी हर चीज़ लीजिए। इसमें किसी भी तरह का कंजूसी न करें। पैसे बचाने के चक्कर में शरीर को पर आपका ध्यान कहीं कम न हो जाए, इसकी सावधानी रखें। प्रथम सुख निरोगी काया
जो भी धन आप प्रयोग करेंगे निरोगी काया पर करें। जब निरोग रहने के बाद आप पैसा जो बचत करते हैं यानी खाने पीने के बाद वो सही है। पेट काट कर पैसा बचाना कुष्ठ रोग को जन्म दे सकता है और जितने पेट काट कर पैसा बचाते हैं उनके लिए महंगा सौदा हो जाएगा। कृपया करके सेहत से खिलवाड़ न करें, अच्छे भोजन लें। और किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी पर सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल दूं क्योंकि कुष्ठ रोग जो होता है मेमोरी को कमज़ोर कर देता है, इसलिए एक बार आपके स्पेशल हम नंबर बोल रहे हैं लेप्रोसी के मरीज के लिए 9801757533। यदि आपका मेमोरी की भी शिकायत हो गई है, मेमोरी लॉस हो रहा है और केस पसीने नहीं आ रहे हैं, बहुत जगह पर झंझनाहट है, तमाम तरह का जो भी दिक्कत है, चमड़ा मोटा है, सुन्न है, हाथ पांव फूलने लगे हैं, उंगली टेढ़ा होने लगा है, सबका उपचार होम्योपैथिक में है। होम्योपैथिक दवा से ही 100% आपका ठीक होगा। एमडीटी केवल आराम देता है। आप खा रहे होंगे दवा एमडीटी का तो खुद आपको समझ में आ रही होगी और एमडीटी दोबारा नहीं मिलने पर आप फेरे में पड़ गए होंगे, चिंतित हो गए। चिंता न करें, अगर एमडीटी दोबारा आपको कोई नहीं भी दे रहा है, ऐसे भी दोबारा भी कोई दे देगा फिर भी आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होगा। उसे नहीं मिला कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एमडीटी सरकारी अस्पताल में आप लेप्रोसी का मरीज है, आराम किया है, दोबारा कोर्स समाप्त होने के बाद पुनः मांगने की कोशिश की है कि फिर वही दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकारी अस्पताल मना करता है। फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। ज़्यादा दिन खाने के बाद में एमडीटी का दवा बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने लगता है, इसलिए दोबारा उसे कोशिश न करें तो ही बेहतर है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।